मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सुबह के हो गए हैं, आज है बुधवार और सुबह के हो गए 8 बजने वाले हैं। आज मैं थोड़ी लेट उठी हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो आज लेट उठी हूँ। आज वैसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, ठीक हूँ थोड़ी। काम बहुत ज़्यादा है और बाहर के मैंने गेट साफ़ करते करते मुझे 20-25 मिनट और पसीना देखिए। और साथ साथ ना पत्ते बहुत थे, वो मैंने एक बार आग लगा दी कि थोड़ा कम हो जाए, फिर डस्टबिन में डाल देंगे शाम को ठंडा हो। तो युविका रोहिका के पापा उठे हैं थोड़ी देर पहले और चाय बना रहे हैं। युविका रोहिका को कहते दूध नहीं देते, जुकाम बहुत है। रोहिका को रात को मेडिसिन भी दी थी, बुखार भी था और कोल्ड भी। तो मैं झाड़ू लगा के आई हूँ इसलिए सांस चढ़ी हुई है। चलिए फटाफट मैं थोड़े बहुत बाहर के काम कर लूँ। अभी सब्जी भी नाश्ते के लिए बनानी है, काम बहुत ज़्यादा है। ये तो अभी ड्यूटी पे चले जाएंगे, फिर मेरी ड्यूटी है, बच्चों को पढ़ाना भी है। आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी है बच्चों को, 2 दिन की छुट्टी है और पेपर के लिए। चलिए फिर फटाफट से मैं बाहर की सफाई करती हूँ, पहले फेस में थोड़ा ठीक कर लूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि 8 बजने लगे हैं। मैं उठी थी 7 बजे, आज उठी हूँ। मैं मतलब झूठ नहीं बोलूँगी, मैं 7 बजे उठी हूँ। हमेशा मैं जल्दी उठती हूँ। आज एक्चुअली क्या हुआ कि रुहिका की तबीयत ठीक नहीं थी, रुहिका को रात को बुखार हो गया था। तो सुबह सुबह भी ना उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए हम उठे, 3 बज गए थे उस टाइम पे। 3 बजे हम उठे तो उसके बाद मुझे दोबारा नींद आई, तो मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद दोबारा से आ गई और मेरी नींद खुलते खुलते 7 बजे मैं उठी। तो थोड़ा सा मतलब इस तरीके से मैं 6 की बजाय 6:30 पौने 7 बजे उठी हूँ। 7 बजे मैं बेड से बिल्कुल उठ गई थी। तो काम वाम शुरू करते, फ्रेश फ्रुश होते करते बाहर के गेट की सफाई मुझे टाइम काफ़ी लग गया। तो उसके बाद पत्ते वगैरह थे, उनको आग वगैरह लगा दी। मैंने सोचा कि चलो ठंडी हो जाएगी ना जब सारी पूरी, वो फिर मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। तो आज काम बहुत सारे हैं और मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी अच्छी है आज, टचवुड। तो आज मैं करने वाली हूँ सारे काम फटाफट से। और सबसे बड़ा आज का काम है बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं। मेरे माइंड में ना, सभी पेरेंट्स को ऐसा ही होता है, जब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे होते हैं ना तो बाकी चीज़ें काम हम कर रहे होते हैं, लेकिन माइंड में एक ही चीज़ चल रही होती है कि कब काम ख़त्म हो और फटाफट से बच्चों को पढ़ाने बैठ जाएँ। तो वैसे तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन युविका के पापा जाते हैं ना जैसे ड्यूटी पे, तो फिर मुश्किल हो जाती है। अगर उनकी भी साथ में छुट्टी आ जाए ना तो मेरा आधा काम जो है वो बर्डन माइंड से हट जाता है कि हाँ ये पढ़ा लेंगे, तो ये बैठे बैठे पढ़ा देना, तो मेरा इतना भी काम बोझ हल्का हो जाता है। तो मैं आराम से तसल्ली से बड़ी खुशी से अपने काम कर लेती हूँ। लेकिन जब बच्चों को पढ़ाने का भी साथ में काम होता है ना, तो फिर ये होता है कि थोड़ी टेंशन बन जाती है, और तो कुछ नहीं। बाकी जो काम करना है वो तो करना ही है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पोछा लगा रही हूँ, मैंने झाड़ू लगा दिया और धूप भी थोड़ी थोड़ी आनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, तो ये धूप कोई ज़्यादा चुभने वाली धूप नहीं है अब, थोड़ी अच्छी सी धूप लगती है। मतलब चुभती नहीं है, अच्छी तो खैर अभी नहीं लगेगी, लेकिन चुभती नहीं है। आप काम कर सकते हो, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आती, ऐसी वाली धूप हो गई है। तो धीरे धीरे तो धूप नज़र भी नहीं आएगी, इसी धूप को हम तरसा करेंगे कभी कभी सर्दियों में जब धूप निकलती नहीं होती। तो फिलहाल सामने वाले आंगन में मैंने सफाई कर ली है, पोछा भी लग गया अच्छे से। इधर वाले आंगन में भी मैंने झाड़ू लगा के पोछा लगा रही हूँ। और जब आंगन इतने साफ़ साफ़ मैं देखती हूँ ना, तो मन को इतनी खुशी मिलती है ना कि मेरे घर में हाउस हेल्पर नहीं आती, फिर भी मेरे आंगन अंदर बाहर का पूरे जो फ्लोर है, फर्श हैं, वो चमकते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। घर की सफाई के साथ जो अपने में पॉजिटिविटी आती है, तो एक अंदर से खुशी मिलती है ना, उसका तो कोई मतलब उसके आगे तो सब कुछ फीका ही है। बड़ी खुशी मिलती है काम करके। और काम करने से सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है हमारी हेल्थ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बार बोलते हैं, जब मैं जो ड्यूटी से जब वो वापस आते हैं ना, तो मैं बहुत ही ऐसे निढाल पड़ी होती हूँ ना, तो वो देख के कहते हैं कि क्यों इतना करती हो, हाउस हेल्पर रख लेते हैं। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे करने दो। मुझे अपनी हेल्थ को लेके मैं बड़ी ज़्यादा, जब से काम कर रही हूँ ना, हेल्थ को लेके काफ़ी खुश हूँ। वो होता है ना, जब मतलब मैं पूरा काम कर लेती हूँ, नहा धो के खाना वाना भी खा के जब आराम से बैठती हूँ, तो फिर मैं थोड़ी सी नींद में तो नहीं कह सकती, थोड़ी सी अपने आप को रिलैक्स कर रही होती हूँ। तो मुझे वो देख के ना, तो युविका के पापा को ऐसे लगता है कि जैसे थक गई है और उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है काम करना। मैं कहती हूँ कि जितना मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। जब हेल्थ ठीक नहीं होती तब तो दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे मैं बाहर की सफाई करके, कपड़े अभी डाले हुए हैं, कपड़े मैं बाद में निकालूंगी। पहले मैं अंदर आ गई हूँ। तो बच्चों ने रस और चाय इनके पापा ने सुबह दे दी थी इनको, और मैं अब इनको ना बना दिया। युविका को पीना था शेक और रूहिका को खाना था एप्पल। तो शेक थोड़ा ही बना, क्योंकि एक्चुअली ना दूध जो ठंडा फ्रिज में पहला था ना, वो बहुत थोड़ा था, बिल्कुल 1 कप दूध था, तो मैंने उसी का शेक बनाया है।
बनाना ही एक डालना है बस। तो मैंने और रूहिका ने एप्पल ले लिया हाफ हाफ, और ये थोड़ा सा युविका को दे दिया, और मैंने एक साथ में बनाना ले लिया। तो इतना काम करने के बाद मैं एक बनाना और हाफ एप्पल मैंने खा लिया, तो एनर्जी में आ गई है। बच्चों ने भी पहले दूध रस खाए थे 1 घंटा पहले, हाँ 1 डेढ़ घंटा पहले लगा लो। तो अभी उन्होंने दूध पी लिया है, शेक पी लिया युविका ने, और थोड़ा सा एप्पल, और रूहिका ने भी एप्पल खा लिया। अब बच्चों का भी थोड़ी देर चल जाएगा। डैडी ने भी अभी शेक पी लिया, और इनके पापा तो बिल्कुल ऐसे ही जाते हैं, कभी कभी फ्रूट खा लेते हैं, कभी कभी वो बिल्कुल ऐसे ही जाते हैं। तो बस सुबह का इतना मतलब अर्ली मॉर्निंग वाला खाना पीना जो है वो आप बोल सकते हो कि हमारा हो गया। अब हम प्रॉपर नाश्ता करेंगे, उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं अपने काम निपटा लूँ पहले, क्योंकि बच्चों का अब थोड़ा आसरा हो गया खाने पीने का, मुझे भी हो गया। तो अब मैं आराम से अपने काम करती हूँ। तो अंदर के बर्तन जो थे थोड़े से, वैसे तो मैं रात को पूरे क्लीन करके सोई थी, किचन बिल्कुल क्लीन था, लेकिन सुबह इस टाइम तक भी बर्तन तो हो ही जाते हैं। बर्तन नहीं समझ में आता कि कैसे, बस हर चीज़ तो किचन में अंदर घुसते ही हमें सबसे पहले बर्तन की ही ज़रूरत पड़ती है। पानी पीना है तो गिलास चाहिए, कुछ खाना है प्लेट चाहिए, कटोरी चाहिए, चम्मच चाहिए, तो मतलब बर्तन तो होते ही हैं। तो वो बस थोड़े से थे, वो मैं करके एक बार आ गई हूँ, और बाहर आके मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए हैं। और यहाँ पे टाइम लगभग मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया था, 10 साढ़े 10 होने वाले थे, क्योंकि ये कपड़े वॉश करने के पहले ही ना मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था। तो वीडियो की एडिटिंग भी रहती थी, अपलोड भी करना था, इसीलिए मैंने एप्पल वगैरह खा लिया। बच्चों को भी थोड़ा बहुत खिला दिया कुछ, कि चलो बच्चे भी बैठे रहेंगे आराम से। तो बच्चे बस पास पास में उनको साथ में पढ़ने के लिए बोलती रही, कुछ बीच में वो टीवी लगा लेती थी। तो मुझे भी लगा कि चलो जितनी देर मैं काम में बिज़ी हूँ, थोड़ा थोड़ा बच्चों को करवा देती हूँ, उस मतलब थोड़ा टीवी भी देख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं फ्री होके बस इसीलिए तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ कि मैं बच्चों को टाइम दे सकूँ। तो यहाँ पे कपड़े अपने वॉश हो चुके हैं, बेडशीट थी एक, वो भी चेंज की है अपने रूम की, और साथ में ये वाले कपड़े। तो बस कपड़े हो गए हैं, और युविका के पापा काफ़ी देर के चले गए हैं। कपड़े अभी मैं डाल ही रही थी, इस आंगन की सफाई भी करनी थी, तो वो चले गए थे, क्योंकि वो 8 सवा 8 बजे तक चले जाते हैं। तो बस कपड़ों का काम मेरा यहाँ हो गया। तो अब लग गई है बहुत ही भयानक वाली भूख, क्योंकि एप्पल जो था, बनाना जो था, उनका असर ख़त्म हो चुका है। अब फटाफट से नाश्ते की तैयारी करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 11 बज चुके हैं मुझे लगता। हाँ, कपड़े वॉश करते हो सारा कुछ, कपड़े तो चलो निकालते करते मुझे आधा घंटा ही लगा है मैक्सिमम डालने तक, लेकिन उससे पहले भी टाइम सवा 10 साढ़े 10 का था। ज़्यादा टाइम मेरा गया वीडियो की एडिटिंग, वॉइस ओवर में, और थंबनेल वगैरह लगाने में। वीडियो में 1 डेढ़ घंटा आराम से जाता है, तो वो चीज़ है, तो उसी चीज़ में लगे रहती हूँ। तो साथ साथ अभी मैं जब वीडियो हो रहा था ना, जब वो एक्सपोर्ट वगैरह होता है, तो बीच बीच में मैं काम करती रहती हूँ। लेकिन नेक्स्ट मैं वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, मेरे पास 2 फ़ोन नहीं है। तो अगर भगवान ने चाहा, आप लोगों का सपोर्ट मिला, वीडियो अच्छे चले, तो हम भी सेकंड फ़ोन भी परचेज़ करेंगे। फ़िलहाल तो हम छोटे मोटे से यूट्यूबर हैं, कोई इतने बड़े नहीं हैं, तो इसलिए 2 फ़ोन रख के 2 फ़ोन पे वीडियो बनाते चलो, वो अपने आप को अजीब सा लगता है। पहले कुछ बन जाए, फिर उसी अकॉर्डिंग अपनी जो है ना वो चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जो है न्यूट्री भिगो के रखी है एक बार गर्म पानी में, प्याज टमाटर वगैरह कट कर लिए हैं। तो जब तक मैंने सोचा कि चलो न्यूट्री हो जाती है ना, तब तक मैंने बच्चों को नहला दिया। युविका तो खुद नहाई थी, रूहिका को मैंने हल्का सा नहला दिया। इसको बुखार है आजकल, आज तो नहीं है वैसे, तो मैंने इसको बहुत नींद मतलब डिटेल में इन द सेंस कि भर भर के पानी नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको नहला दिया। तो बस यहाँ पे चोटियाँ भी कर देती हूँ बच्चों की, क्योंकि ये भी काम ज़रूरी है। बच्चे नहा धो के एक बार फ्री हो जाएंगे ना, तो खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं इनको पढ़ने के लिए बोल दूँगी कि आराम से पढ़ते रहो। बच्चों को पढ़ाना थोड़ा इसलिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों के पास बैठना पड़ता है। तो ज़रा क नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, वो वाली सिचुएशन बनती है। अगर काम दे के ना किचन में चले जाओ, बच्चे थोड़ी देर करते हैं, फिर अपने आप ही ये पता नहीं चलता कब टीवी भी ऑन कर लेती हैं दोनों, और कब ये पढ़ाई अपनी छोड़ देती हैं। तो इनके पास बैठ के 1-2 घंटे 3 मैं लगा लूँगी ना, तो फिर मुझे शाम तक की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो इनके पापा आएंगे तो वो पढ़ा भी लेंगे इनको, पर मेरी भी जिम्मेवारी है, मेरा भी है कि मैं भी पढ़ाऊँ, क्योंकि ये टाइम पे, इस टाइम पे बच्चों का ये है कि अगर मैं किचन में चुपचाप काम लगी रही ना, तो बच्चे टीवी में बिज़ी हो जाएंगे। तो इस टाइम मैं इनको एक बार बिठा के आई हूँ, मैंने कहा कि आप थोड़ा सा ये लर्न करो, मैं सुन लूँगी, और मैं आपके लिए खाना बना के फटाफट आती हूँ।
तो न्यूट्री की सब्ज़ी है, फटाफट बन जाएगी। आटा मेरा गूंदा हुआ है, तो बस बच्चों के लिए 2-2 पराठे बना लूँगी। तो इतना कोई है नहीं है, तो उतनी देर में बच्चों को बिठा के तो आई हूँ। टीवी बंद है इस टाइम पे और बच्चे बुक्स लेके बैठी तो हैं। ज़्यादातर उनकी बातें ही चलती हैं। छोटी की खास करके उसने कुछ ना कुछ सवाल पूछती रहेगी अपनी दीदी से, तो करती रहेंगी। कभी कभी इसी वजह से इनकी लड़ाई हो जाती है। वो सवाल पूछती है बहुत ज़्यादा और युवी का इरिटेट हो जाती है कि ये मम्मा कुछ ना कुछ पूछती रहती है बस। तो इसी वजह से कभी कभी इन दोनों का झगड़ा भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च का सिंपल सा तड़का लगाया न्यूट्री को। तो बीन्स नहीं, इसको क्या बोलते हैं, बड़ियाँ, तो वो मैं बना रही हूँ। काफ़ी हेल्दी होती हैं और टेस्टी भी बनती हैं। और इसका है कि बच्चे खा लेते हैं। रूही का थोड़ा सा नखरा करती है, बाद में उसने बहुत अच्छे से खाई, पूरी फिनिश भी कर दी। तो देख के पहले कहती मम्मा कौन सी सब्ज़ी है, ये नहीं मुझे पसंद। लेकिन मैंने कहा कि ये आप खाते होते हो, बड़ी टेस्टी होती है। तो ऐसे बातों बातों में लगा के फिर खिलाई है, तो उसने खा भी ली थी बाद में पूरी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मैंने लो फ्लेम पे एक तरफ रखी हुई है। तो एक तरफ मैं बना रही हूँ पराठे। तो अब मैं पराठे एक्स्ट्रा 2-4 बना दूँगी, क्योंकि अब तो दोपहर का ही टाइम साथ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे 11:30 बजे का टाइम लगभग हो चुका था। तो मैंने सोचा कि अब तो 12 बजने लगे हैं, ये तो दोपहर का टाइम आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो पराठे मैं ना एक्स्ट्रा बना दूँगी 2-4, ताकि युविका के पापा भी आके खा लेंगे और डैडी भी खा लेंगे। और हमारे घर में ये है कि ये जो पराठे हैं ना घी वाले, ये बेशक सुबह के बने शाम को भी खिला दो डैडी को और युविका के पापा को, तो बहुत खुश होकर खाते हैं। सिंपल रोटी अभी बेशक रखी रह जाए, लेकिन पराठा बनाओ ना तो उनको पहला बना हुआ पुराना पराठा जो है ना वो उनको बहुत पसंद है। तो मैंने फिर इसीलिए मैंने सोचा चलो एक्स्ट्रा बना देती हूँ। तो बस अब मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा, सभी के लिए अभी बनेगी। तो एक बार यही है कि दोपहर का भी काम निपट गया, क्योंकि अब मैं दोपहर को कुछ नहीं बनाने वाली। 12 तो बजने लगे और मैं सुबह से लगी हुई हूँ और 7 बजे से लगभग मैं काम पे लगी हुई हूँ और 12 बज गए हैं और मैंने बैठ के नहीं देखा। बस वो वीडियो एडिट करने और अपलोड करने के बहाने जो बैठी थी वो भी दिमाग पूरा चल रहा था। रेस्ट तो कोई हम कह नहीं सकते, जब तक हम काम करते करते बैठे हैं वो तो काम ही होता है, रेस्ट तो नहीं होती। तो बस मेरे लगातार जो है 4 घंटे कम से कम मैंने काम किया और 1 घंटा वीडियो में लगाया। तो अब काफ़ी थक चुकी हूँ। तो बस बच्चों को मैं बना के पराठे फटाफट से दे देती हूँ, ताकि बच्चों को भी भूख लग रही होगी, क्योंकि हल्का फुल्का जो बच्चे मर्जी खाते रहें, खाना एक बार प्रॉपर जो है वो ज़रूरी है। तो आज तो काफ़ी लेट हो गया, लेकिन काम बहुत है। कल मैंने बिल्कुल रेस्ट की और आज उतने ही ज़्यादा काम, लेकिन काम भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम निपटा नहीं लेते उतनी देर मन को चैन ही नहीं आता। तो बस यहाँ पे फटाफट से बच्चों को मैं डाल के दे रही हूँ। मैंने उनको पूछा था कि बेटे मैंने तो नहा के खानी है, तो आप बताओ कभी खाना खाओगे जहाँ मैं वेट कर लोगे। तो युविका तो कहती मम्मा नहा लो पहले, रूहिका कहती नहीं मम्मा भूख लगी है दे दो। तो बस यहाँ पे बैग वैग तो पास रखे हुए थे, तो कर तो बातें ही रही थी ज़्यादा। तो बस दोनों को मैंने बोला कि बैग अपने संभालो और फटाफट से खाना खा लो। तो बस बच्चे खाना खा लेंगे और मैं नहाने चली गई थी। तो आ गई हूँ मैं बाल वाल धो के फ्रेश होके एकदम से। काफ़ी अच्छा लग रहा है काम की वजह से, और कल बीमार थी ना तो अजीब सा हो रहा था, तो मैंने बाल वाल भी वॉश कर लिए। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है अब। और 12 सवा 12 का टाइम यहाँ पे हो चुका है। युविका के पापा भी 1-1:30 बजे के अराउंड या 2 बजे तक आ ही जाते हैं। तो बस पराठे बने रखे हुए हैं। डैडी उनका मन हुआ तो अभी थोड़ी देर में खा लेंगे, वैसे उन्होंने शेक वगैरह थोड़ी देर पहले पिया था। तो बस अब यहाँ पे मैं पी रही हूँ 1 गिलास पानी। आजकल पानी थोड़ा सा कम पिया जा रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे खाना रेडी है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पे फाइनली मैं अपना भी खाना लेके आ गई हूँ। तो अब मैंने बच्चों को बोला है कि बच्चों चलो फटाफट से अपनी बुक्स निकालो, अब आपका मैं लर्न करते चलो, मैं सुनती चलूँगी। तो मुझे लगा 1-2 घंटे लगा देती हूँ इनके, तो क्योंकि ये खाना तो दोपहर का भी लगभग ये हो ही गया। तो अब मैं फ्री हूँ, युविका के पापा आ जाएंगे तो बस फिर शाम को वो पढ़ा देंगे। अभी वो भी थक के आएंगे थोड़ा, वो भी अपने चैनल पर वीडियोज़ का आजकल बाबा फरीद मेले के वीडियोस बना रहे हैं, बनाने भी जाते हैं, एडिट भी करते हैं, डालते हैं। तो वो भी थोड़े से बिजी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अगर मेरे पास टाइम है तो मैं क्यों वेस्ट करूं, मैं 2 घंटे बच्चों को पढ़ा देती हूं, ताकि उनका इस टाइम का आके पढ़ाने का काम जो है वो बच जाए और वो भी रेस्ट कर लें। तो बस इसी तरीके से है आज का मेरा रूटीन। मॉर्निंग का ये रूटीन रहता है मेरा मोस्टली। जब बच्चे घर पे होते हैं और अकेले का सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ी सी तरीके के साथ हम चीज़ों को थोड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करें तो सारा कुछ काम हो भी जाता है। ऐसा कोई मुश्किल नहीं होता, घर के काम भी कर सकते हैं, साथ में बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।